हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। अवेंटगार्ड तक हमने कल तक कर लिया था। अभी हमारा वर्ड है अवेरेशियस, AVARICIOUS, अवेरेशियस है ना, अवेरेशियस, AVARICIOUS, अवेरेशियस यानी वन हु इज ग्रीडी फॉर मनी, धन का लालची। धन का लालची जो होता है ना उसी को अवेरेशियस कहा जाता है ना। जो पैसे का बहुत ग्रीडी हो, मनी का बहुत ग्रीडी हो, उसी को अवेरेशियस कहा जाता है। एकदम ईजी वर्ड है, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, अ करप्ट एंड अवेरेशियस गवर्नमेंट, यानी करप्ट गवर्नमेंट है या करप्ट, जो करप्ट है वही अवेरेशियस गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि वो ग्रीडी है मनी के लिए, तभी तो आदमी करप्ट बनता है। तो यही है अवेरेशियस, ठीक है। स्पेलिंग भी आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट वर्ड है अवेरी, 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 AVIARY, अवेरी, ठीक है। जैसे अपियरी था ना, APIARY, अपियरी, जहाँ पे बीज वगैरह रखा जाता है, वैसे ये वर्ड है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन एविएरी होता है, एविएरी, ठीक है। और वो अपेरी होता है। तो दोनों में देखो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो उसको याद रखना, अपेरी यानी बीज वगैरह रखा जाता है और एविएरी में बर्ड्स वगैरह रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है एक्सियम, है ना। एक्सियम, AXIOM, एक्सियम यानी अ स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन ऑफ ट्रूथ, सत्य अथवा मान्य कथन, उसी को क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं ना। एकदम इजी वर्ड है एक्सियम भी। जो भी ट्रूथ वगैरह जो मान्यता है ना उसी को एक्सियम कहा जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, सेंटेंस से और अच्छा समझ में आ जाएगा। द एक्सियम दैट स्पोर्ट बिल्ड्स कैरेक्टर, यानी एक्सियम कि स्पोर्ट जो होता है यानी खेल कूद जो होता है वो आपका कैरेक्टर बिल्डअप करता है, क्योंकि आपको टीम वर्क सिखाता है, आपको ऑनेस्ट सिखाता है, आपको हार्ड वर्क सिखाता है, तो आपकी कैरेक्टर बिल्डअप करता है स्पोर्ट्स। तो एक एक्सियम, एक कहावत है ना, एक ट्रू स्टेटमेंट है ना, वही है फिर एक्सियम यानी सेंटेंस है। द एक्सियम दैट स्पोर्ट बिल्ड्स कैरेक्टर, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। द नेक्स्ट वर्ड है एक्सिस, AXIS, एक्सिस। एक्सिस तो पता है आपको, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ रोटेट्स, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसके अराउंड अर्थ रोटेट होता है, धुरी, है ना। जैसे ज्योग्राफी का जब लेक्चर पता चल जाएगा हमारा स्टार्ट हो जाएगा तब तो आपको पता चल ही जाएगा एक्सिस, और वैसे भी आपको पता ही होगा एक्सिस, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है बैचलर, ठीक है। अभी ए वाले पूरे वन वर्ड्स खत्म हो गए, अभी बी वाले वन वर्ड स्टार्ट चालू हो गए हमारे। बैचलर, BACHELOR, BACHELOR, बैचलर यानी अ मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड, यानी अविवाहित, यानी एक ऐसा इंसान जिसने अभी तक कभी शादी ही नहीं की, उसी को बैचलर कहते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बैचलर ही है ना, BACHELOR, बैचलर, ठीक है, अविवाहित। नेक्स्ट वर्ड है बैलाड, ठीक है, BALLAD, बैलेड, बैलेड है उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, BALLAD, बैलेड, ठीक है। तो क्या होता है बैलेड, यानी लॉन्ग सॉन्ग और पोएम, एक लंबी कहानी भरी, ठीक है। तो बैलेड क्या होता है, एक कविता होती है ना, एक लंबी कहानी होती है, उस पोएम में एक कहानी होती है कोई तो छुपी हुई, है ना।
तो उसी को क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं, गाना होता है, ठीक है। लॉन्ग सॉन्ग और पोएम होता है, एक मतलब एक ऐसा पोएम होता है उसमें कहानी, एक स्टोरी हो, उसी को क्या कहते हैं, बैलेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बैलेट, BALLET बैलेट, ठीक है, BALLET बैलेट, यानी एन आर्टिस्टिक डांस फॉर्म परफॉर्म टू म्यूजिक यूजिंग प्रिसाइज एंड हाईली फॉर्मलाइज्ड सेट स्टेप्स, यानी नृत्य नाटिका, यानी डांस फॉर्म होता है आर्टिस्टिक जिसमें म्यूजिक को प्रिसाइजली यूज़ किया जाता है और हाईली फॉर्मलाइज सेट में सेट स्टेप्स वगैरह होते हैं उसमें बैलेट में, तो BALLET बैलेट, ठीक है। तो नृत्य नाटिका होती है बैलेट, ठीक है। तो देखो बैलेड और बैलेट में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखना बैलेड यानी क्या होता है, एक लॉन्ग सॉन्ग, एक कविता होती है बैलेड यानी, और बैलेट क्या होता है, डांस फॉर्म होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। बैरोमीटर, BAROMETER बैरोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा की दाब को मापने वाला यंत्र, जैसे है ना, जैसे मीटर है तो कुछ तो मेजर तो करेगा, है ना, तो बैरोमीटर क्या करेगा, हवा के प्रेशर को मेजर करेगा। अभी पहले भी एक मीटर हमने किया है, उसको याद करो, ठीक है। ये मीटर वाले हमें पूरा याद करना, जैसे कि आपने मतलब फिजिक्स वगैरह यहाँ पे ये वर्ड तो देखा ही होगा, बैरोमीटर, BAROMETER बैरोमीटर, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। देन बैरक, BARRACK बैरक, यानी अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लाइव, अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लाइव, यानी छावनी, जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रखे रहते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, बैरक बोला जाता है, BARRACK, है ना। वॉर वगैरह पे तो वो बैरक पे रहते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं उस जगह को, है ना। तो कहीं पे भी सोल्जर्स वगैरह जहाँ पे रहते हैं ना, उसी को बैरक बोला जाता है ना। तो BARRACK बैरक, यानी प्लेस वेयर सोल्जर्स लाइव। देन नेक्स्ट वर्ड है बिगिल, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन है बिगाइल इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। BEGUILE बिगाइल, ठीक है, BEGUILE बिगाइल है इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, यानी टू डिसीव समवन, यानी आकर्षित करके धोखा देना, यानी आप किसको धोखा दे रहे हो ना, उसको आकर्षित कर रहे हो। डिसीव यानी धोखा देना होता है, तो बिगाइल कर रहे हो यानी आप किसी को आकर्षित करके आप क्या कर रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, शी बिगाइल्ड हर क्लासमेट्स इनटू डूइंग द वर्क फॉर हर, यानी उसने क्लासमेट्स को बिगाइल किया, यानी उसने क्लासमेट्स को आकर्षित करके धोखा दिया और उनसे काम निकालवा लिया, है ना, उनसे मतलब उसको जो काम करना था वो उन बच्चों से उसने करवा लिया, यानी बिगाइल करना यानी आप किसी को धोखा दे रहे, डिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यही है, अभी वन वर्ड हमारे पूरे खत्म हो गए, मतलब जो भी हमारा आज का टारगेट था 10 वन वर्ड का, वो अभी पूरा खत्म हो गया। अब हम ईडियम एंड फ्रेजेस करेंगे। अब तक हमने जो लास्ट किया था, मतलब कल के क्लास में, वो किया था हमने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स तक कर लिया था, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, है ना, वो हमने कर लिया था, यानी दो विपरीत परिस्थितियों को में अच्छा जो गुण है उसी को बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स कहा जाता है ना, तो वो हमने कर लिया था। अभी नेक्स्ट ईडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइड्स ब्रेड, ठीक है, यानी कोई नई एवं उच्च गुण वाली चीज़, उसी को क्या कहते हैं, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड, ठीक है। तो एकदम इजी है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड, ठीक है, यानी वही समथिंग दैट इज टू फाइन, है ना, एक्सेलेंट पर्सन और थिंग हो जाए, या एक न्यू इन्वेशन दैट इज लाइकली टू इम्प्रूव पीपल्स लाइव सिग्निफिकेंटली, इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड, है ना। इंग्लिश में भी मैंने मीनिंग बता दिया। तो जैसे एग्जांपल देखो, द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट हैज चेंज द वे वी लाइव, इट इज़ द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड, यानी इंटरनेट का इन्वेंशन होने की वजह से ये तो बेस्ट थिंग हो गई ना हमारे लिए, है ना। तो वही होगा बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड, ठीक है। और जैसे सेकेंड भी सेंटेंस देख लो, द वे ही वॉज प्रेजिंग हर यू वुड थिंक दैट शी वॉज द बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस ब्रेड, यानी जिस तरह से वो उसको प्रेज कर रहा था इसी लड़की को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक बहुत ही बढ़िया एकदम एन एक्सेलेंट पर्सन थी, इसीलिए वो उसका इतना प्रेज कर रहा था, यानी वो क्या थी, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस बर्ड थी, ठीक है। तो हम सेंटेंस भी करते थे, इसकी वजह से हमारा और एक हाई लेवल पे ईडियम चला जाता है पढ़ने का तरीका, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट तुम्हारा ईडियम है बेटर हाफ यानी पत्नी, ठीक है, बेटर हाफ, एक तो एकदम इजी वर्ड है, बेटर हाफ आपको पता भी होगा, पत्नी होती है, वाइफ होती है, उसी को बेटर हाफ कहा जाता है। देन नेक्स्ट ईडियम है, देखो नेक्स्ट 3 वाले ईडियम है ना, उनका सेम ही मीनिंग है, तो हमारे लिए और अच्छा हो गया, ईजी हो गया, ठीक है। जैसे देखो नेक्स्ट ईडियम है बिटवीन साइला एंड चैरिबडीज, यानी दो चैरिबडीज, है ना, बिटवीन साइला एंड चैरिबडीज, दो खतरों के बीच फंसा हुआ, इसी को बिटवीन साइला एंड चैरिबडीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे
सेंटेंस देखो, आई वॉज बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज फॉर इफ आई डिडंट टेक आउट अनदर लोन एंड गो डीपर इन टू डेप्थ आई कुड नॉट पे ऑफ द डेप्ट्स आई ऑलरेडी ओड। यानी मैं बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज था, यानी दो खतरों के बीच था, दो दुविधाओं के बीच में था, है ना, दो अनप्लीजेंट और डेंजरस चीज़ों के बीच में था, ठीक है, बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज। ठीक है, यदि मैंने और लोन नहीं लिया तो जो पिछला वाला लोन है वो मैं चुका नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे और लोन लेना ही पड़ेगा पिछले वाला लोन चुकाने के लिए, फिर मैं और मतलब डेप्थ में चला जाऊंगा। तो यही हो गया बिटवीन साइला एंड चेरी बडीज। ठीक है, नेक्स्ट इडियम में बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, तो इसका भी सेम मीनिंग है, दुविधा में दो मुसीबतों के बीच फंसा हुआ है, यानी दो अनप्लीजेंट या डेंजरस सिचुएशन में जो आदमी फंसा हुआ होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। सेम मीनिंग, सेम सेंटेंस हम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, आई वॉज बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी फॉर इफ आई डिडंट टेक आउट अनदर लोन एंड गो डीपर इन टू डेप्थ आई कुड नॉट पे ऑफ द डेप्ट्स आई ऑलरेडी ओड। सेम है। देन नेक्स्ट इडियम भी सेम मीनिंग है, बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, यानी दुविधा में, इसका भी मीनिंग सेम है, बिटवीन दो इक्वली अनप्लेजेंट और डेंजरस और रिस्की सिचुएशन हो उसमें रहना, उसी को बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा। यानी बिटवीन द साइला एंड चेरी बडीज, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी एंड बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डिलेमा, ये तीनों का मीनिंग सेम है, तो और अच्छा हो गया हमारे लिए, है ना। देन नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम है बियॉन्ड द पेल, यानी सामाजिक या नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। ठीक है, यानी इंग्लिश में आउटसाइड द बाउंड्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यानी जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है उसके आप मतलब बाहर जा रहे हो, है ना, बियॉन्ड बाउंड्स जा रहे, उसी को क्या बोलते हैं आप, बियॉन्ड द पेल कहा जाता है। ठीक है, एकदम ईजी इडियम है। यानी देखो सेंटेंस देखो, द लैंग्वेज माई फादर यूज्ड वॉज बियॉन्ड द पेल, यानी जो भाषा, जो लैंग्वेज मेरे पिताजी ने मेरे लिए मतलब यूज़ की थी वो क्या थी, बियॉन्ड द पेल थी, यानी वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर से बाहर थी, यानी उन्होंने बहुत ही गंदी चीज़ उस बच्चे को बोली होगी, इसीलिए वो ऐसी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये उसका सेंटेंस है, बियॉन्ड द पेल। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है बिग बक्स, यानी बड़ा धन, बहुत बड़ा धन, उसी को क्या कहा जाएगा, बिग बक्स कहा जाता है। बक्स तो पता है ना आपको, पैसा वगैरह होते हैं, जैसे अमेरिका में है ना, वहाँ पे यूज करते हैं बक्स वर्ड। ठीक है, तो बिग बक्स यानी बहुत बड़ा धन, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, आई वर्क फॉर बिग बक्स इन अ लार्ज कॉरपोरेशन, यानी मैं बहुत बड़े धन या बड़े पैसे के लिए मैं लार्ज कॉरपोरेशन में वहाँ पे काम करता हूँ। तो बिग बक्स यानी बड़ा धन या बहुत बड़ा मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, उसी को बिग बक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है बिग फिश, तो फिश तो पता है आपको, है ना, तो बड़ी यानी बिग फिश। ठीक है, एकदम इजी है। बिग फिश यानी एन इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल है ना, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उसी को क्या बोला जाएगा, बिग फिश, यानी महत्वपूर्ण व्यक्ति, है ना, बिग फिश। यानी जैसे सेंटेंस देखो, मीटिंग अ बिग फिश लाइक द कंपनी CEO कैन बी क्वाइट एन इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस फॉर एन इंटर्न, यानी कंपनी का जो CEO रहता है ना, वो तो बहुत बड़ा आदमी, सक्सेसफुल या इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहता है ना कंपनी का CEO, तो आपको पता ही होगा। तो उससे यदि मिलेंगे तो जो इंटर्न यानी जो नए बच्चे कंपनी में जॉब करते हैं उनको इंटर्न कहा जाता है, तो उनके लिए वो कैसा होगा, इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस होगा। इंटिमिडेटिंग यानी डरावना, थोड़ा सा भयभीत करने वाला एक्सपीरियंस, है ना, थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस, उसी को इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस कहा जाता है। देखो सेंटेंस तो आपके PDF में नहीं है, सेंटेंस तो मैंने आपके लिए लाया है आपको वो अच्छे से और समझ में आने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल पे हमें जाना है इसलिए। तो ये हो गया अपना बिग फिश हो गया। देन क्या है, बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, एकदम इजी इडियम है बर्ड्स आई व्यू भी, यानी सरसरी निगाह से देखना या पढ़ना, उसी को बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में अ व्यू लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट और एरिया फ्रॉम हाई एलिवेशन एज इफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट, यानी एक ऐसा व्यू, किसी चीज़ को ऐसे उस हाइट से देखना, मतलब हाई एलिवेशन यानी बहुत ऊपर वाले हाइट से देखना, जैसे कि कोई बर्ड होता है, बर्ड जो उड़ रहा होता है ना हवा में, तो वो जिस हाइट से उस चीज़ को देखेगा उसी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू, यानी वो बर्ड का आई व्यू, है ना, मतलब बहुत ऊपर से देखेगा वो, है ना, ये इसका एक मीनिंग हो गया।
और उसका सेकेंड मीनिंग ये होता है अ कंसिडरेशन ऑफ प्रॉब्लम और सिचुएशन फ्रॉम अ कंप्रेहेंसिव पर्सपेक्टिव, यानी कभी कोई भी एक सिचुएशन है उसको क्या करना, एक कंप्रेहेंसिव यानी बड़े पर्सपेक्टिव से देखना, उसी को क्या कहते हैं बर्ड्स आई व्यू देखते हैं। ठीक है, तो पहले वाला जो मीनिंग है यानी अ व्यू लुकिंग डाउन एट एन ऑब्जेक्ट और एरिया फ्रॉम अ हाई एलिवेशन एज इफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट, ये वाला जो मीनिंग है इसका सेंटेंस देखते हैं हम। फ्रॉम अप हियर यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर कैंपस, यानी कोई तो वो ऊपर वाली चीज़, ऊपर वाली जगह पे गए होंगे बहुत ऊपर वाले, तो वहाँ से पूरा कैंपस एकदम अच्छे से दिखता है। तो यही है इस सेंटेंस का मीनिंग, यानी फ्रॉम अप हियर यू कैन गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इंटायर कैंपस, यानी आप पूरा कैंपस एकदम अच्छे से देख सकते हो, है ना। और सेकेंड जो मीनिंग है अ कंसिडरेशन ऑफ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन फ्रॉम अ कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव, उसका सेंटेंस देखो। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन why the company was headed towards a fiscal disaster, the CFO had to take a step back and get a bird's eye view of the situation so he could locate the cause of the problem, यानी कंपनी जो एक फिजिकल डिजास्टर यानी पैसे में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था कंपनी को, तो वहाँ मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे का घाटा हो रहा है, तो सीएफओ ने क्या किया, एक स्टेप पीछे लिया और बर्ड्स आई व्यू लिया सिचुएशन का, यानी वो प्रॉब्लम और सिचुएशन का कंप्रहेंसिव पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश की। सो उसको पता चल जाए कि प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे, यानी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, उसी को क्या कहते हैं बर्ड्स आई व्यू कहते हैं ना, सिचुएशन को बहुत अच्छे से देख लेना, हायर पर्सपेक्टिव से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है बर्ड ब्रेन यानी मूर्ख व्यक्ति, बर्ड ब्रेन यानी मूर्ख व्यक्ति। देखो ईडियम कहाँ से आया, जैसे देखो बर्ड कितना होता है, छोटा होता है ना बर्ड, और तो उसका ब्रेन भी छोटा रहेगा, तो इसीलिए जो जिसका ब्रेन छोटा होता है वो क्या होता है, आदमी सिली पर्सन हो जाता है ना, तो इसलिए बर्ड ब्रेन यानी एक स्टूपिड पर्सन हो जाता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, हर ब्रदर इज अ रियल बर्ड ब्रेन, यानी उसका भाई एक में सच में एक स्टूपिड पर्सन था, ऐसा ये सेंटेंस का मीनिंग है। ठीक है, तो अपना अभी ईडियम फ्रेजेस भी हो गया, तो अभी हम होकैब स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे हमने अब तक एलिवेट तक कर लिया था, यानी रिलीव जो है ना वो लास्ट वर्ड हमने कर लिया था, ए वाले होकैब चल रहे हैं, एलिवेट तक कर लिया था। अभी हमारा अलिटरेशन, ALLITERATION, अलिटरेशन यानी रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड इन पोइट्री, यानी पोइट्री में जो बिगिनिंग साउंड उसको होता है उसका रिपीटेशन करना, उसी को क्या बोलते हैं, अलिटरेशन कहा जाता है। अलिटरेशन देखो इसमें इटरेशन आ रहा है ना, इटरेशन यानी इटरेशन मतलब रिपीट करना, किस चीज़ को रिपीट करना, उसी को इटरेशन कहा जाता है। तो यही से आप याद रख सकते हो, अलिटरेशन यानी रिपीट करना बिगिनिंग साउंड को, पोइट्री में जो बिगिनिंग साउंड है उसी को रिपीट करना, उसी को अलिटरेशन कहा जाता है, एक नाउन फॉर्म है अलिटरेशन। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखो, द फुरो फॉलोड फ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन, ये एक एक्चुअली पोइट्री है और ये एग्जाम्पल है अलिटरेशन का। ऐसे आप इसको, ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस सिर्फ इसीलिए हमें ध्यान रखने की उस वर्ड को कैसे हमें यूज़ करना चाहिए, इसीलिए ये सेंटेंस है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अलिटरेशन के बाद अलोकेट, ALLOCATE, अलोकेट करना यानी क्या है, असाइन करना, किसी चीज़ को असाइन करना, उसी को क्या बोला जाता है, अलोकेट बोला जाता है। एकदम ईजी वर्ड है अलोकेट करना, यानी कुछ है ना, जैसे देखो यानी डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज और ड्यूटीज़ को फॉर पर्टिकुलर पर्पज, उसी को भी एलोकेट कहा जाता है ना। तो एकदम इजी वर्ड है, वैसे पता भी होगा आपको अलोकेट करना क्या होता है। इन पास्ट ईयर्स वी डिडंट अलोकेट इनफ फंड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ये देखो ये सेंटेंस से मैंने अलग से लिया है, तो क्या है सेंटेंस, इन पास्ट ईयर्स वी डिडंट अलोकेट इनफ फंड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, यानी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पे बहुत ही अच्छा फंड्स अलोकेट नहीं किया है कुछ पिछले सालों में, ये सेंटेंस का मीनिंग है ना। अलोकेट करना यानी क्या करना, अपना अलोकेट करना यानी असाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना रिसोर्सेज को, है ना। इसमें लोकेट से वर्ड लोकेट एक साउंड आ रहा है अलोकेट में, यानी लोकेट करना, उस रिसोर्सेज को लोकेट करना, है ना। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। अलोकेट वैसे बहुत ही ईजी है, अलोकेट एक वर्ड फॉर्म है। द नेक्स्ट वर्ड है अलॉय, ALLOY, अलॉय एक नाउन फॉर्म है, यानी मिक्सचर ऑफ मेटल। जैसे देखो आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको तो पता होगा कि अलॉय वर्ड यूज होता है ना। अलग अलग चीज़, दो चीज़ें मिला के जो तीसरी चीज़ बनती है जैसे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अलॉय बोलते हैं, है ना। जैसे
सेंटेंस देखो, अलॉयज ऑफ गोल्ड आर यूज मोर फ्रिक्वेंटली दैन द प्योर मेटल। यानी आप जब देखो, जैसे दुकान में जाते हो ना, तो प्योर मेटल आपको नहीं मिलेगा, मतलब प्योर गोल्ड नहीं मिलेगा, वहाँ पे गोल्ड का अलॉय मिलता है, यानी दूसरी चीज़ उसमें डाल के थोड़े से उसको इम्प्योर करते हैं गोल्ड को, है ना। तो अलॉय यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर को ही अलॉय कहते हैं, ठीक है। और उसका दूसरा मीनिंग है वर्ब फॉर्म में अलॉय का। ये पहले वाला तो नाउन फॉर्म वाला होता है, वर्ब फॉर्म में उसका मीनिंग है मिक्स करना, मेक लेस प्योर, लेसन और मॉडरेट, है ना। मतलब दो चीज़ों को मिक्स करना, अलॉय करना, यानी उसको लेस प्योर करना, या कुछ तो लेस होना या मॉडरेट होना, उसको भी अलॉय कर मतलब कहते हैं। देखो सेंटेंस से और अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे यही का सेंटेंस हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ आ रहा, आवर डिलाइट इन द याकिन्स विक्ट्री वॉज अलॉयड by our concern for Dwight Gooden who injured his pitching arm in the game। यानी देखो, एक कोई तो टीम है, तो उन्होंने यांकिन में एक विक्ट्री लिया था, है ना, मतलब विक्ट्री लिया था, वो बहुत खुश थे, लेकिन वो विक्ट्री अलॉयड हो गया क्योंकि उनका एक प्लेयर था जिसका नाम था ड्वेन गोडेन, है ना, वो इंजर हो गया था उस गेम में, यानी उसको चोट पहुंची थी उस गेम में। तो उसको ऑफकोर्स उसके कंस मतलब उनकी प्लेयर्स को चिंता हुई थी ना, उनका एक प्लेयर घायल हो चुका है ना, इंजर हो चुका है, तो ऑफकोर्स वो विक्ट्री क्या हो गई, अलर्ट हो गई, यानी वो लेस हो गई, मॉडरेट हो गई, है ना। मतलब वो इतना उसको अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए वो विक्ट्री को, विक्ट्री छोटी हो गई अभी, ठीक है। तो यही होता है अलॉय। तो अभी नेक्स्ट वर्ड है अलूड, ALLUDE, अलूड, ALLUDE, अलूड, यानी रेफर इनडायरेक्टली, किसी चीज़ को आप इनडायरेक्टली यदि रेफर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको अलूड कर रहे हो, ठीक है। ALLUDE, अलूड। देखो जैसे अलूड का सेंटेंस देखो, शी ओनली अलूडेड टू माई पास्ट मिस्टेक्स, यानी उसने मेरे पास्ट मिस्टेक को क्या किया, इनडायरेक्टली रेफर किया, इसी को क्या बोलते हैं, एल्यूड कहते हैं। ALLUD, रेफर इनडायरेक्टली, इसी को क्या कहते हैं, एल्यूड कहते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, एल्यूड भी आप याद रख सकते हो, है ना। देन नेक्स्ट, और ये एल्यूड जो था वर्ब फॉर्म में था, यानी रेफर इनडायरेक्टली करना। अभी नेक्स्ट वर्ड है अलूर, ALLURE, अलूर। एक्चुअली उसका प्रोनाउंसिएशन होता है अलर, अलर इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। ALLURE का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन अलर होता है, लेकिन आप स्पेलिंग के लिए उसको दूसरा भी प्रोनाउंस याद रख सकते हैं, तो लेकिन एक्चुअली अलर, ठीक है, ALLURE, अलर, ठीक है। जैसे ये एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है, अलर यानी अलर यानी क्या है, आप किसी को इंटाइज कर रहे हैं ना, या आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अलर कर रहे हैं ना। देखो यदि आप इसको अलूर, ये ऐसी प्रोनाउंसिएशन से यदि याद रखते हैं, तो देखो अलूर यानी अल्लू अर्जुन साउथ इंडिया का बहुत अच्छा हीरो है, फेमस हीरो है अल्लू अर्जुन, है ना। तो वो आप याद रख सकते हैं, अल्लू अर्जुन क्या करता है, उसके चार्म से निकल लोगों को अट्रैक्ट करता है, अलूर करता है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो अलूर को, ठीक है। सेंटेंस है ही वॉज सो अलूड, है ना, ही वॉज सो अलर्ड या अलूड बाय हिज सिस्टर्स कॉलेज रूममेट that before long he was asking her for a date। यानी he was so allured by his sister's college roommate, यानी वो बहुत ही आकर्षित हो गया, अट्रैक्ट हो गया उसके सिस्टर के जो कॉलेज रूममेट है, उस एक कॉलेज की रूममेट थी उसके सिस्टर की, उससे वो बहुत ही अट्रैक्ट हो गया, अलूर हो गया वो पर्सन, और फिर उसने उसको फिर डेट के लिए भी पूछ लिया था, है ना। तो ये होता है अलूर, यानी अट्रैक्ट वगैरह होना। तो बहुत ही ईजी वर्ड है अलूर भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलूजन, ALLUSION, अलूजन, ALLUSION, अलूजन, यानी इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, उसी को क्या कहते हैं, अलूजन कहा जाता है ना। देखो जैसे सेंटेंस देखो, अलग से सेंटेंस लिया हमने, ही मेड सम अलूजन टू द ईयर्स दे लाइव अपार्ट, ही मेड सम अलूजन टू द ईयर्स दे लिव्ड अपार्ट, ठीक है। क्या सेंटेंस क्या, ही मेड सम अलूजन टू द ईयर्स दे लिव्ड अपार्ट, है ना, यानी उसने कुछ इनडायरेक्ट रेफरेंस दिए उन ईयर्स के बारे में जो उन दोनों ने अलग अलग जिए थे, मतलब उन्होंने वो फिर मतलब वो लिव्ड अपार्ट थे, यानी वो अलग अलग जगह पे जी रहे थे वो, ठीक है ना। उन ईयर्स को उसने क्या किया, इनडायरेक्ट रेफर कर दिया था, ठीक है। तो यही होता है अलूजन करना, यानी क्या करना, रेफर करना इनडायरेक्टली, इसी को अलूजन कहा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट रेफरेंस देना किसी चीज़ को, इसी को अलूजन कहा जाता है। जैसे अलूड था ना, ALLUD, अलूड, वैसे ही, लेकिन अलूड तो वर्ब फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है अलूजन, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है अलॉफ्ट, ALOFT, अलॉफ्ट, ठीक है।
ठीक है। तो अलोफ्ट का मीनिंग क्या होता है, अपवर्ड होना, अपवर्ड होता है अलोफ्ट, ठीक है। अलोफ्ट एक क्या है, एडवर्ब फॉर्म है। अलोफ्ट यानी अपवर्ड या इन द एयर और इन हायर पोजीशन जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अलोफ्ट कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे हम, देखो अलोफ्ट में लिफ्ट, लिफ्ट का साउंड आ रहा है ना, तो लिफ्ट क्या करते हैं, आपको अपवर्ड लेके जाती है, आपको हायर पोजीशन में लेके जाती है जब आपको लिफ्ट में जाते हो आप, है ना। तो वही से आपको याद रखना है अच्छे से, अलोफ्ट यानी अपवर्ड या इन द एयर और हायर पोजीशन में जाना। सेंटेंस देखो, हर काइट रिमेंड अलोफ्ट फॉर आवर्स, यानी उसकी जो काइट थी यानी उसकी जो पतंग थी वो क्या हो गई, हायर पोजीशन में रहेगी, एयर में रहेगी, फॉर आवर्स यानी बहुत देर तक वो अलोफ्ट थी, यानी इन द एयर थी, हायर पोजीशन में थी, अपवर्ड थी, ठीक है। तो अलोफ्ट भी आपको अभी बहुत ही ईजी से याद हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अलूफ, ALOOF। तो अलूफ करना मतलब क्या होता है, अपार्ट करना, रिजर्व करना, है ना। ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है अलूफ, यानी तुम किसी चीज़ से दूर रहना, या आप अलूफ कर रहे हो यानी आप दूर रह रहे हो किसी चीज़ से, है ना। जैसे सेंटेंस देखो, शी केप्ट हर सेल्फ अलूफ फ्रॉम हर हस्बैंड्स बिजनेस, यानी उसने अपने हस्बैंड के बिजनेस से खुद को क्या कर रखा, अलूफ रखा, यानी रिजर्व रखा, अपार्ट रखा, रिजर्व रखा, अपार्ट रखा, है ना। तो अलूफ रखना यानी क्या करना, रिजर्व रखना, अपार्ट रखना, अलूफ, है ना। तो अलूफ बहुत ही ईजी वर्ड है, ALOOF, अलूफ यानी अपार्ट, रिजर्व, है ना। नॉट फ्रेंडली रहना, हाँ, नॉट विलिंग टू टेक पार्ट इन द थिंग्स, मतलब किसी चीज़ में विलिंग नहीं रहना, मतलब इच्छा नहीं रहना आपका पार्ट करने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, अलूफ कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन, अल्टरकेशन, ALTERCATION, अल्टरकेशन, अल्टरकेशन एक नाउन फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है नॉइजी कॉरल या हीटेड डिस्प्यूट, नॉइजी कॉरल या हीटेड डिस्प्यूट, अल्टरकेशन यानी बहुत ही बड़ा झगड़ा, यानी नॉइजी कॉरल, है ना, बहुत जोर जोर से लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अल्टरकेशन कर रहे हैं, है ना। इसको कैसे याद रखना है, देखो अल्टर करना, अल्टर मतलब आपको पता होगा, किसी चीज़ को अल्टर कर रहे हो आप यानी चेंज कर रहे हो, अल्टरनेटिव होता है ना वैसे, तो अल्टर करना यानी चेंज कर रहे हो। तो देखो आपने घर में कोई चीज़ को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया यानी चेंज कर दिया, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग लगे उनसे क्या हो जाएगा, अल्टरकेशन हो गया, अल्टरकेशन हो जाएगा ना, बहुत बड़ा डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपने घर में बदलाव कर दिया उनके मर्जी के खिलाफ, है ना। तो आपके दोनों के बीच में क्या हो गया, अल्टरकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस देखो, आई हैड एन अल्टरकेशन विद द टिकट कलेक्टर, मतलब टिकट कलेक्टर जो था ना, वो कलेक्ट वगैरह, वो टिकट वगैरह देता है ना आपको, वो टिकट कलेक्टर होता है ना, उसके साथ आपका क्या हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, आपका अल्टरकेशन हो गया, है ना। तो बहुत ही ईजी है ये सभी के सभी वर्ड्स। तो अभी हम फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कर लेंगे, क्लोजिंग तक हमारे फ्रेजल वर्ब हो चुके थे। अभी हमारा 61 फ्रेजल वर्ब चल रहा है, जो कि है कम अबाउट, कम अबाउट यानी क्या होता है, टू हैपन, कम अबाउट यानी टू हैपन यानी घटित होना, किसी चीज़ को घटित होना, उसी को क्या बोलते हैं, कम अबाउट बोलते हैं। यानी सेंटेंस देखो, हाउ डिड दीज ह्यूज लॉसेस इन योर बिजनेस कम अबाउट, यानी इतना बड़ा ह्यूज लॉस आपके बिजनेस में कैसे हो गया, कैसे घटित हुआ, कैसे हैपन हुआ, यही है कम अबाउट यानी टू हैपन या घटित होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखो, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस यानी टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, और मीट बाय चांस यानी अचानक मिल जाना, उसी को क्या बोलते हैं, कम अक्रॉस बोलते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड एस्टरडे, यानी मैं मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड को एकदम मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेडली मिल गया, यानी क्या हो गया, मैं यही हो गया, मीट बाय चांस होता है, आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड एस्टरडे, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम में नहीं, का ये बहुत सेंटेंस आता है, ये केम अक्रॉस वाला है, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस इसलिए यूज किया क्योंकि पास्ट टेंस में क्या देते हैं एग्जाम में, इसको आई केम अक्रॉस विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड एस्टरडे, ऐसा विथ लिखा होगा तो वहाँ पे विथ है ना, वो गलत होता है, आई केम अक्रॉस होता है खाली, ठीक है, ये याद रखना, ये सेंटेंस बहुत आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन यानी टू बिकम लोअर और चीपर, यानी नीचे आना, सस्ता होने, उसी को क्या बोलते हैं, कम डाउन बोला जाता है। जैसे देखो सेंटेंस, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज सपोज टू कम डाउन सून, ठीक है, यानी पेट्रोल का प्राइस अभी बहुत ही जल्दी क्या होने वाला है, लोअर होने वाला है, चिपर होने वाला है, नीचे आने वाला है, सस्ता होने वाला है, इसी को क्या बोलते हैं, कम डाउन बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम
फॉरवर्ड यानी टू ऑफर हेल्प यानी सहायता के लिए आगे आना, इसी को क्या बोलते हैं, कम फॉरवर्ड बोलते हैं। यानी हेल्प करने के लिए आप आगे आते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, कम फॉरवर्ड बोलते हैं। सेंटेंस देखो, सेवरल पीपल कम फॉरवर्ड, सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प टू द फ्लड विक्टिम्स। यानी फ्लड विक्टिम्स जो थे ना, यानी तो मतलब उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ गए, है ना, उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ गए, है ना, यही होता है कम फॉरवर्ड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लोज डाउन। क्लोज डाउन यानी टू स्टॉप ऑपरेटिंग, यानी बंद हो जाना, क्लोज डाउन हो रहा है यानी बंद हो रहा है कोई चीज़, उसी को क्या कहते हैं, क्लोज डाउन कहते हैं। सेंटेंस देखो, द पेट्रोल पंप्स ऑफ रिलायंस क्लोज डाउन, यानी जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे वो क्या हो गए, बंद हो गए, उन्होंने ऑपरेट करना स्टॉप कर दिया, बंद हो गए पेट्रोल पंप, है ना, रिलायंस के, क्लोज डाउन हो गए। तो यही है फ्रेजल वर्ब। तो इसी को फिर अच्छे से अभी रिवाइज कर लेना, है ना, और हर रोज थोड़ा सा रिवाइज कर लो, पीछे वाले जो है ना रिवाइज कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।